हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, आज एक न्यूज़पेपर की कटिंग तो नहीं, मतलब इट्स अ लीफ ऑफ न्यूज़पेपर विच इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। और यस, हम पेज के लिए हम लीफ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे डायरी का हो चाहे किसी का भी हो, वी कैन यूज़ अ लीफ, राइट। सो देयर इज़ अ लीफ ऑफ न्यूज़पेपर एंड इट्स अ हिंदी न्यूज़पेपर, बट अच्छा लगा मुझे। यह मेरे जो कोशिश है उसी से मिलते जुलती है। ये जो लड़की है उसने टॉप करा है, राइट। और अनुष्का उनका नाम है, और उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि किसी विषय को नाटक या फिल्म की तरह समझें, फिर जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, राइट। और जैसा कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, राइट, कि आपको ग्रामर भी एक स्टोरी की तरह ही बताऊं। आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के एंड ऑल। आपको कोई भी ना तो वोकैबलरी कभी भी स्टोरी के फॉर्मेट में बताएगा, याद करवाएगा, ना ही कभी कोई आपको ग्रामर स्टोरी के तौर पे बताएगा, राइट। सभी आते हैं बोर्ड पर, आते ही दे स्टार्ट लाइक ओके, एक वर्ड है हैप्पी, राइट। अब इसके सिनोनिम्स होंगे, व्हाट डू कॉल, जॉली, जोवियल, जुबिलेंट, गे, blissful, ecstatic, jaunty, then we have many: felicity, elated, or there are many हेलिसियन, राइट, एंड मैनी मोर। बट अभी तक मैंने लिखे हैं कम से कम 3, 6 और 4, 10, राइट। बट स्टूडेंट्स, मेरा एक सभी से आपसे प्रश्न है, और क्यों हम स्टोरी के फॉर्मेट में इसको पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आप सब सामने वोकैबलरी की जो बात आती है, वोकैबलरी इज टू रिमेंबर। आपको उसको बाय हार्ट करना है ना, कि यस, आपको वह वर्ड याद रहना चाहिए, राइट। कि आप इनको याद कैसे करें, वोकैबलरी के साथ प्रॉब्लम यह है, राइट। ग्रामर की जहां पर हम बात करते हैं, ग्रामर इज, उसको हमें समझना है। बट पहले हम वोकैब की बात कर लेते हैं। ये मैं बहुत बार कहता हूं, वोकैबलरी इज वेरी वास्ट। अभी तक मेरे पास ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाया, बिकॉज स्टोरी पे डिपेंड करता है कि कौन से उसमें वर्ड्स आ पाएंगे, कौन से नहीं आ पाएंगे, राइट। सो इसलिए इन बिटवीन ऑल्सो आई टॉक अबाउट वोकैबलरी। और आपके पेपर में जो वेटेज है, ग्रामर इज द गीता। जब मैं ग्रामर को गीता कह रहा हूँ, दैट मीन्स ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट दैट ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, बट आपके पेपर के हिसाब से क्या जरूरी है, राइट। आज हम बात करें कि यस, बहुत ज़रूरी होता है, व्हाट डू यू कॉल, आयरन, है ना। गन्ने के अंदर बहुत आयरन होता है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है ना। तो इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप किस चीज़ पर तैयारी कर रहे हो। तो आज अगर आप अपने पेपर्स को देखें, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो कैट हो, यहीं पर अगर एक कोई टीचर की तैयारी कर रहा होता, कोई पीएचडी कर रहा होता इंग्लिश के अंदर, तो उसके लिए ग्रामर की डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है, राइट। बट अगर आप अपना पेपर देखेंगे तो आपके पेपर में, एज आई टोल्ड यू मैनी अ टाइम्स, दैट यू पीपल हैव टू बी वेरी गुड एट योर फर्स्ट, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब पढ़कर समझना। मैं जब तक पढ़कर समझ नहीं सकता किसी चीज को, तब तक मैं उसकी व्याकरण भी नहीं समझ पाऊंगा। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक इंग्लिश जिन्होंने पढ़ना चालू नहीं करा है, या तो आप मेरा ही वेट करते रहिए, राइट, कि हाँ अपन अगस्त या अगस्त के फर्स्ट वीक या मिड ऑफ अगस्त विल स्टार्ट डूइंग आवर कॉम्प्रिहेंशन, राइट। बट बिफोर दैट यार, आप खुद भी पढ़ सकते हो। यू आर नॉट इलिटरेट, आई होप यू आर नॉट, राइट। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो दिन में 1 घंटा अपनी रीडिंग पर दो, राइट। और हो सका तो मैं जल्दी ही बाय 20th of July आई एम गोना स्टार्ट
एक वीडियो आपका कॉम्प्रिहेंशन पर भी, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन, राइट, एंड दैट इज मस्ट। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप देखिए, बच्चे आते हैं सर बैंकिंग की, अगर हम बात करते हैं बैंकिंग में आपकी कट ऑफ जाती है 30 में से 7, जनरल की है 30 में से 7। इफ यू टॉक अबाउट ओबीसी इट मस्ट बी 5 और 6, बट ST/SC इफ यू टॉक अबाउट 3 आउट ऑफ 30, दैट मीन्स 10%। क्या आप 10% भी नहीं ला सकते? और क्यों नहीं ला सकते हो? बिकॉज हमें समझ में ही नहीं आ रहा। अदरवाइज क्या पैसेज की अगर आप बात करते हो, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट पैसेज क्या है। पैसेज में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या आपको उसके अंदर ग्रामर नहीं समझ में आ रही? क्या आपको उसके अंदर वहां पर आपको बताना है कि कौन सी वर्ब है, इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, या कौन सा एडवर्ब है, या कौन सा इसके अंदर क्लॉज है? ये तो आपको नहीं बताना। आई थिंक पैसेज के अंदर देयर इज नो सच क्वेश्चन। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि यस व्हाट इज रिटन ओवर देयर, और इस पैसेज से आप क्या समझते हो, इस पैसेज में ये कहा गया है कि नहीं कहा गया है। तो इसीलिए आप सभी को वापस कह रहा हूं दैट स्टार्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स। सी आई गेट मेनी कॉल्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, राइट, दे से कि सर यस, जब से आपकी क्लास ली और हमने पढ़ना चालू करा। सी ऐसा नहीं कि मैंने कोई जादू कर दिया या आई एम अ कॉन्ज्यूरर। मैं भी कोई कॉन्ज्यूरर नहीं हूं, आई एम नॉट अ कॉन्ज्यूरर, राइट, कि मैं अपनी मैजिक वॉन्ड घुमाऊंगा। मैजिक वॉन्ड इज छड़ी, राइट, कि मैं मैजिक वॉन्ड घुमाऊं और कोई मोजो हो जाएगा। मोजो इज मैजिक, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई वॉन्ड घुमाऊंगा और एकदम से मोजो हो जाएगा। नो, अल्टीमेटली यू हैव टू पुट योर एंडेवर्स। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वीडियोस में, जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, उनको प्रोनाउन की एक्सरसाइज को भी कम से कम 100 बच्चों ने देख लिया, बट जवाब 3, बाकी जस्ट वॉचिंग एंड रिलैक्सिंग। ऐसा नहीं चलता ना। जब तक आप अपने एंडेवर्स नहीं लगाओगे तब तक, मैं ये तो नहीं कह रहा कि यू हैव टू कमेंट मी सर वाओ व्हाट अ ग्रेट वीडियो। मैंने आप में से किसी एक को भी नहीं कहा कि डू कमेंट ऑन माय वीडियोस कि सर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं लिखने को कहा मैंने, राइट। हाँ, एक मेरा बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है जिसने लिख दिया था कि सर योर स्माइल इज, बल्कि मैंने तो उसको व्हाट यू कॉल आई चिड हिम, राइट, चाइल्ड और चिड, राइट, किसी को रिब्यूक करना, किसी को डांटना, राइट। तो मैंने उसको वहाँ पे स्कोल्ड भी करा है, मैंने उसको बोला भी है कि मैंने कहा भाई आप पढ़ाई पे ध्यान दो, नॉट ऑन माई स्माइल। सो आई डोंट वांट कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, बट यस आई वॉन्ट यू पीपल कि अगर कोई एक्सरसाइज दी गई है आप लोगों के लिए ही है। और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो पर्सनल मैसेज भी करते हैं, सर वीडियो डालिए ना सर एक्सरसाइज का, और फिर वही बच्चे कमेंट भी नहीं करते हैं। दैट मीन्स यू जस्ट वॉन्ट योर टीचर टू टेक द पेन्स एंड यू जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स। इट इज़ नॉट लाइक दैट। और जो बच्चे, कहा गया ना किसी ने, नो पेन नो गेन। सो इफ यू डोंट पुट योर एंडेवर्स यू विल नॉट कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स इन अ पेपर, राइट। और हाँ, एक और चीज, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट यू पीपल लाइक लाइव थिंग्स। आई अंडरस्टैंड। सी, जब हम वोकैब की बात करते हैं ना, वोकैब में मैं आपको चीजें सामने दिखा सकता हूँ, राइट, कि देखिए यह एक मार्कर है और ये उसका एक मिनिएचर है, ये मैंने आपको दिखा दिया। बट ग्रामर इज नॉट अ थिंग जिसके अंदर हम कुछ ज्यादा देख सके। समझ रहे हो आप कि ग्रामर इज अ कंसेप्ट, और कंसेप्ट समझे जाते हैं, और समझने के लिए यू हैव टू बी फोकस्ड। इसीलिए ग्रामर के अंदर मैं कभी भी अपने आप को सामने नहीं लाना चाहूंगा जब तक ग्रामर चलेगी। हाँ, रीडिंग के अंदर हम बात कर सकते हैं, एक्सरसाइज के अंदर हम बात कर सकते हैं, बीच में मैं बोर्ड पे भी आ सकता हूं, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंसेप्ट यू मस्ट बी फोकस्ड। दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग, राइट। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया भी था, आई हैव बोर्ड, मेरे पास बोर्ड भी है, मार्कर भी है। आई हैव माई ओन बेसमेंट जिसपे क्लासेस भी चलती थी मेरी। आई हैव माई इंस्टीट्यूट इन द बेसमेंट, राइट। सो इट इज नॉट लाइक दैट, बट आई वॉन्ट यू कि आपका फोकस, अगर अब आप मेरे को सिर्फ सुन भी रहे हो तो आपकी नजरों के सामने क्या है, वॉन्ड, मोजो, एंडेवर्स एंड रिब्यूक एंड चाइल्ड, राइट। तो अभी आप कुछ भी हो, आप इन्हीं को देखने के लिए मजबूर हो। अदरवाइज क्या होता है कि सर की मूछें देख ली, अब सर मूछें हैं तो यार बीच बीच में मेरा हाथ मूछों पे चला गया, हो सकता है मैं उसको ट्वर्ल भी कर लूं। ट्वर्ल का मतलब होता है ताव देना। और कडल, राइट। कडल इज बेसिकली किसी को बहुत कंफर्ट करना होता है, पुचकारना होता है, बट इट कैन बी यूज फॉर योर मुस्टैचेस, या आप मुस्टैचेस के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट। ट्वर्ल होता है बट देना प्रॉपरली, राइट। कडल होता है किसी को पुचकारना, बट किसी को कंफर्ट करना, राइट।
इसी से आज एक मेरा पहला प्रश्न है वोकैबुलरी के लिए कि इन्हीं का एक सिनोनिम है, बट बेसिकली वो सिनोनिम कडल का है, राइट। और ये बहुत ही फेमस कंपनी है जिसने हमें इस लॉकडाउन के दौरान उसने हमें बहुत मदद करी है, राइट। और उस कंपनी के प्रोडक्ट ने हमें मदद करी है आपको, और ये हम सबकी बहुत फेवरेट रही है। दो इसको बुजुर्ग लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट वह इसका सिनोनिम है। तो आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कडल, और बहुत इजी है, राइट। और यह मैंने एक वीडियो बनाया था बीच में, यह वही बच्चे जानते होंगे या तो जिन्होंने क्लास ली है या फिर जो बच्चे बहुत ही इनक्विजिटिव है, जिन्होंने सही में फॉलो करा है कि आपके सामने जब भी कोई चीज़ आए है ना, एनीथिंग, तो आप कृपया करके उसका वर्ड जाने कि व्हाट डज इट मीन। यू नो, माय ग्रैंडफादर, आई टोल्ड यू दैट आई एम इन बीकानेर, माय ग्रैंडफादर, ही हैज डन what do we call English MA in 1960s or sometimes I don't remember, you know, 60 से भी पहले, मतलब 45 के अराउंड कर लिया होगा, क्योंकि 56 में तो पापा ही पैदा हुए थे। तो अराउंड 40s 50s में ही डिड हिज MA इन इंग्लिश, राइट। एंड ही इज़ नाउ अराउंड 85-90 years old, बट स्टिल मैं भी बैठा हुआ था तो वो कुछ ऐसी चीज़ पढ़ रहे थे, तो उसके ऊपर कोई वर्ड आ रखा था, मस्टरडॉम, राइट। अब वो किसी चीज़ पे लिखा हुआ था, तो ही आस्क्ड मी कि अरे बेटा इस वर्ड का मीनिंग बताना, देखना एक बार डिक्शनरी में, बिकॉज ही डजंट नो। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बट देयर वाज नो सच वर्ड, but he is still very inquisitive after teaching for 40 years, studying for 30 years. Still he is that inquisitive that he wants to learn, right? And I really appreciate. I still have his so many books with me, you know. I can show you. I am in the basement where I can show you something that, you know, see, this is the basement where my father and my grandfather, they both have studied, and these are the books of my grandfather. He has done his what do you call MA in English, as well as in Hindi, as well as in Sanskrit, right? So I have so many books of my grandfather in English and in Sanskrit. See, this is a book, right? But that is not of my grandfather, that must be of her student, but that is also very old, right? But still he is very 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 inquisitive, and I really appreciate कि वह आज भी सीखने के लिए इतने ज़्यादा inquisitive हैं। और अगर आप inquisitive नहीं होंगे तब आप नहीं सीख सकते हो, right? So I have seen some of these books are of my father, and some of these books are of my grandfather. They all are very old. This is the basement. Yes, this is Arabian Nights. This is a very old book of my grandfather, right? This is a story book. Right? Yes. As you can see कि जो इसके पेजेस हैं, आपको मुझे बताना है कि जो ये चीथड़े हो गए हैं उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू टेल मी व्हाट डू वी कॉल दीज, जो एकदम बहुत पुराने हो चुके होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। मैं इसका ईयर फाइंड आउट कर रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द ईयर, एल्स आई वुड हैव टोल्ड यू, राइट। बट यू कैन सी दी what we call condition of this book, and you can take the idea that it's a very old book, very very old. It must be of 20s 30s, right? So, and my grandfather is a voracious reader, and I must learn, and you must also learn, that we have to be voracious reader in your life if you want to learn. See how well maintained he has kept his books, right? Yes, it is Nanda Swami, the name of my grandfather, right? I'm just finding out the year, if we can find out. Yes, here it must be, yes, 1974, right? So still after how many years? 50 years, the books are still in a condition that we can read, right? And yes,
I'm gonna read all these books so that I can also learn new things, because to deliver new I have to read new, right? So it is a suggestion to each and every one that kindly start reading. And my father, my grandfather, he is just, let me put the phone back in stable condition. Yes, ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ है. Whenever we talk about reading, so we always say he is a voracious reader. Voracious is used for greedy, but yes, it is used for reader as well. Voracious और reader इसके पहले हमेशा यही आता है. जब आपके कई बार fill in the blanks के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर भी आपके what do we call इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि fill in the blanks दे रखा है और आपको वहाँ पर वर्ड पुट ऑन करना है. ये एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है, राइट? सो जस्ट कीप ऑन रीडिंग थिंग्स. ग्रामर कंसेप्ट है तो आप उसको समझें, राइट? चलिए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं. उससे पहले जो आज का टॉपिक हमारा जो हम चला रहे थे, दैट वाज वर्ब्स. हम बात कर रहे थे वर्ब्स की, राइट? कि वर्ब्स क्या है जिससे हमारे वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं. एक वर्ब्स जो कि आपकी इनर है, जो आपके मन में होती रहती हैं, राइट? दूसरा होता है जो आउटर होती है, राइट? जिसके अंदर एक्ट है, फिजिकल एक्शन है, देयर इज फिजिकल समथिंग. दे आर कॉल्ड एक्शंस. ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन